नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी द्वारा बांटी गई मुफ्त की रेवड़ियां पूरे देश के सरकारी तंत्र को किस तरह से बर्बाद कर रही हैं, इसका अब एक उदाहरण पंजाब से सामने आया है। पंजाब में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उससे पूरा सरकारी तंत्र दिल्ली के अलावा अब पंजाब में भी सरकारी तंत्र बहुत परेशान है। वहां पर जिस तरीके से लोगों से काम कराया जा रहा है और जिस तरीके से सरकारी तंत्र वहां काम कर रहा है, सरकारी अधिकारी जिस तरीके से दबाव में, प्रेशर में काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण देखने को मिला उस वक्त जब पंजाब के और कोई नहीं, पंजाब के गवर्नर, राज्यपाल ने खुद ही पंजाब सरकार को लेकर बड़ी ही सख्त टिप्पणी की। टिप्पणी इस कदर सख्त लहजे में की गई है पंजाब के गवर्नर द्वारा कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है। यानी कि पंजाब सरकार अपना पूरा काम नहीं कर पा रही है और इसलिए पंजाब सरकार की जो जवाबदेही है वो किसी के भी प्रति है नहीं। वो अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको काम, जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से पंजाब, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल सरकार थी उसकी लड़ाई सरकारी तंत्र से चल रही थी, अब वही लड़ाई एक बार फिर से पंजाब के अंदर भी शुरू हो गई है। वहां पर भी जो सरकारी अफसर हैं, और तो सरकारी अफसरों का छोड़ ही दीजिए, वहां पर खुद राज्यपाल भी भगवंत मान सरकार से इस कदर नाराज हैं, इस कदर परेशान हैं कि वो उन्होंने भगवंत मान सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी तक दे दी है। उन्होंने बहुत सख्त, बेहद सख्त लहजे में ये कहा है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आपके सरकार को किसी भी दिन हटाने की और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी जाएगी। यानी कि आप जिस तरीके के जो आप पूरे सरकारी जो एक पूरा तंत्र है उसको किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल हम आपको ये बताते हैं कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। हुआ यूं कि पंजाब के अंदर जो नशीली दवाओं का सेवन है उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब पूरी तरीके से घिरता जा रहा है और वहां पर कई तरीके की जो देश के विरुद्ध शक्तियां हैं वो सर उठाने लगी हैं। तो वहां पर जो नशीली दवाओं को लेकर जिस तरीके से बहुत ज्यादा अब तादाद बढ़ती जा रही है और नशीली दवाओं का सेवन या उनको करने वाले या उनको उनको सप्लाई करने वालों, एक पूरा वहां पर पंजाब के अंदर तंत्र खड़ा हो गया है। उससे रोकने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए पंजाब के गवर्नर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को कई पत्र लिखे, लेकिन भगवंत मान ने उन सभी मतलब अपने ही राज्यपाल के जो पत्र थे उनको नजरअंदाज कर दिया। और नजरअंदाज भी इस कदर कर दिया भगवंत मान ने कि उनका जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। भगवंत मान जिस तरीके के फिगर के, बॉडी लैंग्वेज के नेता हैं, उससे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है उनसे पर्दे के पीछे कोई कराना चाह रहा हो और पर्दे के पीछे से भगवंत मान के खिलाफ ये गेम पूरा खेला जा रहा है। अब वो कौन लोग हैं, भगवंत मान को खुद ही समझना होगा कौन लोग उनको ऐसा काम करने से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी राज्य के अंदर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो राज्यपाल के अपने भी बहुत सारे अधिकार होते हैं जिन्हें लेकर वो कभी भी जो वहां की चुनी हुई सरकार होती है स्टेट की, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और वो सख्त कार्रवाई इस कदर हो सकती है कि उस सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भी राज्यपाल कर सकते हैं। ये उनका अपना एक राइट है। इसके लिए उन्होंने पंजाब के जो जिस तरीके से वो हरकत कर रहे थे पिछले दिनों, पत्रों का जवाब नहीं दे रहे थे, तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसके लिए भगवंत मान को बहुत ही सख्त लहजे में एक तरीके की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वह संवैधानिक तंत्र की
विफलता पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। ऐसा ऐसा ये करना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए वो कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके की हरकतों से बाज नहीं आए तो। पुरोहित ने संविधान के अनुच्छेद 356 और आईपीसी की धारा 124 के तहत अपना अंतिम फैसला लेने से पहले मान को एक्शन लेने की सलाह दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये आपके लिए लास्ट चेतावनी है। आप जो राज्यपाल की तरफ से जो पत्र भेजे जा रहे हैं जिन चीजों की जानकारी के लिए, आप उनका जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आमतौर पर राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अनुच्छेद 356 के लागू होने पर किसी भी राज्य को सीधे केंद्र के अधीन कर दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र उस पर प्रत्यक्ष रूप से उस राज्य को चलाने लगता है। यानी कि सारी जो विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं और वहां पर बिना मुख्यमंत्री के राज्य को केंद्र की शक्तियां केंद्र अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है। ये एक पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्ट्रक्चर है जिसको अप्लाई करना होता है, जो हमारे संविधान में पहले से ही लिखित में है। तो आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही थी? और इसके अलावा जो कहा जाता है कि कानून में जो आईपीसी की धारा है उसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई हमला करता है तो ये उनके पास ये शक्तियां हैं कि वो उस राज्य की चुनी हुई सरकार के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यानी कि उस सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं और सीधे सीधे केंद्र को ये मसौदा भेज सकते हैं कि इस सरकार में काम करने की ताकत नहीं है, ये सरकार सरकारी तंत्र को खराब कर रही है, बुरी तरीके से उसको फेल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको हटा दिया जाए और वहां पर केंद्र का शासन लागू कर दिया जाए। ऐसा ये फंडामेंटल राइट्स जो राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं उनके हैं और इन शक्तियों का इस्तेमाल अगर राज्यपाल ऐसी विषम परिस्थितियों में करते हैं तो केंद्र इस रिपोर्ट को, इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति उनको कहेगा कि भाई केंद्र आप आ जाइए और इस पर क्योंकि ये काम कर नहीं पा रहे, सरकारी तंत्र को चला नहीं पा रहे, तो आप चला लीजिए इसको और जब चुनाव होगा तब करा दिए जाएंगे। तो ये बहुत सीधी सीधी बात है। अब आप जरा समझिए कि पंजाब में आखिर भगवंत मान जो शराबी और जो ड्रग्स का जो नेटवर्क है, जिसको भगवंत मान ने कहा था कि उसे ये खत्म कर देंगे, आखिर उसको हमारे जो सूत्र बताते हैं वो जो ड्रग्स का जो तंत्र था, जो ड्रग्स का जो पूरा सिंडिकेट था, अब पंजाब में खुलकर सामने आ चुका है और वहां पर पहले से ज्यादा बताया ये जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि पहले से ज्यादा अब वहां पर इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर जब ये रिपोर्ट वहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मिल रही थी तो उन्होंने सीधे सीधे भगवंत मान को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन लगातार पत्र भेजने के बावजूद जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने किसी भी तरीके से जो राज्यपाल के जो पत्र थे उनको तवज्जो ही नहीं दी और उनको सीधे सीधे कूड़े की रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यानी कि भगवंत मान आज इतने बड़े कद के नेता बन चुके हैं कि उन्होंने राज्यपाल के पत्रों का भी जवाब देने की हिमाकत मतलब कोशिश ही नहीं की और वो उन्हें पूरी तरीके से पत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। और लेकिन इस बात से लगातार, क्योंकि राज्यपाल पत्र लिख रहे थे, इस बात से वो इतने खपा हुए कि अब उन्होंने अपना अंतिम पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा है और उन्होंने बहुत सीधे सीधे उनको कहा है कि अगर उन्होंने संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर उन्होंने इसी तरीके से करते रहे और उन्होंने किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्ट्रक्चर है उसको फेल करने की कोशिश की तो वो उनकी सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर देंगे। ये उनका अपना जो उनकी जो राज्यपाल की शक्तियां हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है सामने आने के बाद वैसे तो पूरे सरकारी महकमे में हर तरफ हड़कंप मच गया है, लेकिन किसी भी तरीके से भगवंत मान और केजरीवाल
जो उनको पर्दे के पीछे से हैंडल कर रहे हैं, उनमें किसी तरीके की हलचल दिखाई दे नहीं रही है। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली की तरह ही पंजाब के अंदर भी अब राज्यपाल और पंजाब सरकार की टकराहट तेज होने वाली है। और किसी भी वक्त वहां पर अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर राज्य है, वो पंजाब एक स्टेट है, इसलिए वहां पर किसी भी वक्त ये हो सकता है कि आने वाले समय में भगवंत मान की जगह पर वहां पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। ये एक बड़ा मामला है। ये आम आदमी पार्टी की अब नीति बन चुकी है कि वो जहां पर भी सरकार में रहेंगे, वहां के सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से तबाह करने पर उतारू हैं। इसलिए उनके खिलाफ हर राज्य में इसी तरीके की चीजें चल रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली को उनकी मुफ्त की रेवड़ियां भारी पड़ रही हैं, अब पंजाब को भी आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियां भारी पड़ने वाली हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।